कॉस्मोस जो है, जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा, चले मेरे साथ एक अनोखे सफ़र पर। एक पीढ़ी पहले एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन हमारे जैसे लाखों लाख लोगों को साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर की तहकीक से खोजे गए एक रोमांचक सफ़र पर ले गए थे। कायनात का नज़ारा साइंस की नज़र से। चलते हैं दोबारा उसी सफ़र पर। हम एक ऐसा सफ़र शुरू करने लगे हैं जो बहुत छोटे से लेकर इख्तिताम तक और वक्त की शुरुआत से लेकर मुस्तकबिल तक ले जाएगा। इस सफ़र में हम सितारों, सैयारों के हालात और नई दुनियाओं को देखेंगे। स्पेस टाइम ग्रेविटी की वेव्स पे तैरेंगे, आग और बर्फ़ पे रहने वाली मखलूक़ात से मुलाकात करेंगे, कभी न मरने वाले तारों के सैयारों को तलाशेंगे, सूरज जितने बड़े एटम और एटम जितनी छोटी कायनात की खोज करेंगे और इसके अलावा इस्लामिक नुक्ता नज़रिया भी पेश करेंगे। कॉस्मोस की कहानी हमारी अपनी कहानी भी है। किस तरह शिकार करके गुजारा करने वाले इंसान की दिलचस्पी तारों तक पहुंच गई। इस दिलचस्प सफ़र के कई मुसाफिर रहे हैं। इस सफ़र के लिए हमें तसव्वुर की ज़रूरत पड़ेगी, मगर तसव्वुर से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुदरत की हकीकत इस कदर बेमिसाल है कि इसे तसव्वुर करना भी मुश्किल है। यह सफ़र मुमकिन हो पाया है क्योंकि सदियों तक खोज करने वाले साइंसदान कुछ आसान से कानून को मानते रहे हैं। नए ख्यालात को प्रैक्टिकल करके देखना, दुरुस्त साबित होने पर आगे बढ़ना, नाकाम रहने वाले ख्याल को छोड़ देना, सबूत जहां ले जाए वहां जाना और लगातार सवाल उठाना। इन कायदों को मानेंगे तो कायनात आपकी है। आइए मेरे साथ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं यूएस एक्सप्लोरर 2.0 द जर्नी ऑफ स्पेस। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। शुक्रिया। आप एक तस्वुराती स्पेसशिप पर हैं। इसमें दूरी और वक्त बेमायनी है। ये हमें कहीं भी ले जा सकती है। अगर आप देखना चाहते हैं कायनात में अभी हम कहाँ हैं, तो ज़रा यहाँ देखिए। वक्त के पैमाने पर देखें तो गुजरा हुआ वक्त यहाँ हमारे नीचे है। आज से 25 करोड़ साल पहले दुनिया ऐसी दिखती थी। अगर आप मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं तो ऊपर देखें। आज से 25 करोड़ साल बाद दुनिया ऐसी दिखेगी। अगर कॉस्मोस में हमें बहुत दूर तक जाना है तो हमें अपना कॉस्मिक एड्रेस मालूम होना चाहिए, और यह है इस पते की पहली लाइन। हम अब तक के इकलौते घर यानी दुनिया से दूर कॉस्मोस की गहराई को खंगालने निकल रहे हैं। हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी चांद पर ना तो आसमान है, ना समंदर और ना ही जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूरज हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियात देता है। सूरज के इर्द गिर्द तमाम सोलर सिस्टम चक्कर काटता है। इसकी शुरुआत होती है मरकरी से।
इसके बाद है बादलों से ढका वीनस, जहां ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये एक किस्म का जहन्नुम बन गया है। मार्स उतना ही बड़ा है जितनी दुनिया है। मरकरी और जुपिटर के बीच कुछ पत्थरनुमा एस्ट्रॉइड सूरज का चक्कर लगाते हैं। 4 बड़े और दर्जनों छोटे चांद वाला सैयारा जुपिटर अपने आप में एक सोलर सिस्टम की तरह है। सोलर सिस्टम के तमाम सैयारे मिला दें तब भी मास के हिसाब से ये उनसे ज्यादा बैठेगा। जुपिटर पे ये जो बड़ा सा लाल धब्बा देख रहे हैं, ये असल में सदियों से चल रहा तूफान है और साइज में हमारी दुनिया से 3 गुना ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत सैयारा सैटर्न है। इसके चारों तरफ अनगिनत बर्फ के गोले चक्कर लगाते हैं और हर बर्फ का गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम के सबसे भारी सैयारे हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। टेलीस्कोप के इजाद के बाद इनकी खोज हुई है। इन भारी सैयारों के आगे लाखों की तादाद में बर्फ के पत्थर हैं। और प्लूटो इन्हीं में से एक है। हमने अब तक जितने भी स्पेस लॉन्चर भेजे हैं, उनमें से सबसे दूर तक गया है वॉयेजर 1। इसमें कुछ मैसेज भेजे गए हैं जो हमारे बारे में बताएगा, जैसा कि हम कौन थे, हमने क्या किया और कैसा म्यूजिक तैयार किया। ये कॉस्मोस एक बहुत बड़े समंदर की तरह है। इसमें जैसे जैसे आगे जाएंगे ऐसी अनगिनत दुनियाएं मिलेंगी। यहां से देखने पर सूरज दूसरे तारों जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पत्थरों को अपनी ग्रेविटी से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब सोलर सिस्टम बना था, ये बचे कुछ टुकड़े तभी से यहाँ मौजूद हैं। इनको ऑट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रॉइड का ये बड़ा सा बादल हमारे सोलर सिस्टम को चारों ओर से घेरे हुए है और ये कॉस्मोस में हमारे पते की दूसरी लाइन है। दूसरे तारों के भी सैयारे होते हैं, ये हमें कुछ अरसा पहले ही मालूम हुआ था, मगर अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तारों के मुकाबले सैयारों की तादाद बहुत ज्यादा है। इनमें से तकरीबन सारे दुनिया से बहुत अलग हैं और वहां हमारी तरह की जिंदगी भी नहीं है। मगर हम जिंदगी के बारे में क्या जानते हैं? अब तक हमें एक ही तरह की जिंदगी का मालूम है,
दुनिया जैसी जिंदगी। कुछ दिखा आपको? खाली कायनात है ना। इंसान की आंख कायनात का कुछ मामूली सा हिस्सा ही देख पाती है, मगर साइंस हमें वो कुछ दिखा सकती है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। इस अंधेरे को अगर इंफ्रारेड सेंसर से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। हमारी गैलेक्सी में ऐसे अरबों सितारे हैं जो अंधेरे में चक्कर काटते रहते हैं। इनकी कोई फैमिली नहीं होती। जब इनका अपना सोलर सिस्टम बन रहा था, उस वक्त हुई उथल पुथल में ये कहीं पीछे छूट गए थे। रॉ प्लैनेट यानी आवारा सैयारा, इसका बीच का हिस्सा पिघला हुआ होता है और सतह बर्फीली। हो सकता है इनके दरमियान बेतहाशा समंदर हो। कौन जानता है उन पानी में क्या तैर रहा हो। इंफ्रारेड से गैलेक्सी ऐसी दिखती है। इसका हर डॉट एक तारा है, जो चमक नहीं रहा वो भी। इसमें कितने तारे होंगे, कितनी दुनियाएं होंगी और कितनों पर जिंदगी आबाद होगी। इस तस्वीर में हम कहाँ हैं? वो पीछे को छूटता भारी हिस्सा देख रहे हैं। हमारी दुनिया वही है। हमारी गैलेक्सी से 30,000 लाइट ईयर दूर मिल्की वे गैलेक्सी कॉस्मोस में हमारे पते की तीसरी लाइन है। इस वक्त हम अपने घर से 1 लाख लाइट ईयर दूर आ चुके हैं, यानी दुनिया से रोशनी को हमारी तक आने में 1 लाख साल लग जाएगा, जबकि रोशनी की रफ्तार सबसे तेज होती है। ये एंड्रोमेडा का ग्रेट स्पाइरल है, हमारे पड़ोस की गैलेक्सी। इन दो बड़ी और आसपास की छोटी गैलेक्सीज को कहते हैं लोकल ग्रुप। यहां से हमारी गैलेक्सी नजर भी नहीं आ रही। ये हजारों विर्गो सुपर क्लस्टर में से एक है। यहां से देखने पर जो कुछ नजर आ रहा है, यहां तक कि छोटे से छोटा डॉट भी, ये सब एक गैलेक्सी है। हर कहकशां में अरबों सूरज हैं और नामालूम कितनी दुनियाएं होंगी। इसके बावजूद ये विर्गो सुपर क्लस्टर हमारी कायनात का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यही वो कायनात है जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। इसमें अरबों खरबों कहकशाएं हैं और ये कॉस्मोस में हमारे पते की आखिरी लाइन है। फिलहाल के लिए कायनात जिसे हम देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इस तस्वुराती स्पेसशिप में सवार होने के बावजूद हम एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कायनात में ये हमारी सरहद है। इस सरहद के पार जो कायनात हैं, वहां तक पहुंचना हमारे लिए नामुमकिन है। इसका इल्म हम तक पहुंच पाता, इसके लिए कायनात के 13.8 अरब साल की हिस्ट्री काफ़ी नहीं है। कई लोगों का मानना है कि ये सब कुछ, ये सारी दुनियाएं, सूरज, कहकशाएं और क्लस्टर्स जो दिखने वाली कायनात का हिस्सा है, असल में ऐसी ही यूनिवर्स का एक बहुत बड़े समंदर की बूंद के बराबर है, जिसे मेगा यूनिवर्स भी कहा जा सकता है। एक से बढ़कर एक, जिसका कोई सिरा नहीं मिलता। छोटा महसूस कर रहे हो ना? कायनात के मुकाबले हम बहुत छोटे हैं। हम एक छोटे से प्लेनेट की एक छोटी सी और मामूली सी मखलूक हो सकते हैं, मगर हमारी सोच छोटी नहीं है। हालांकि कायनात के बारे में हमारी सोच अभी नहीं है। सिर्फ 4 सदियां पहले हमारी छोटी सी दुनिया इस कायनात के बारे में अनजान थी। उस वक्त टेलीस्कोप भी इजाद नहीं हुए थे। खुली आंख से जो नज़र आता था उसी को हकीकत मानते थे। 1599 ईस्वी तक सभी लोगों का ये मानना था सितारे और तारे आसमान में चमकती हुई एक रोशनी है और दुनिया का चक्कर लगाते हैं, और हम कायनात के छोटे से हिस्से में हैं जो हमारी खातिर ही बनाया गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था जिसने एक अजीब सी कायनात के बारे में तस्वीर किया, और वो सन 1600 के
नए साल का जश्न कैसे मना रहा था? जेल के अंदर, सलाखों के पीछे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं यूएस एक्सप्लोरर 2.0 द जर्नी ऑफ स्पेस। आप सबसे गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।